वैयक नस्तईन। आज अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत थी। खान साहब का पैगाम, खान साहब की बातें आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। खान साहब ने क्या क्या बातें की हैं, क्या क्या कहा है, क्या क्या मीडिया से बात करने का कहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वही एक प्रैक्टिस जो की जाती है कि वकला को रोक लो। हमें 2 घंटे रोके रखा। 2 घंटे में पहले कहा कि 3 वकला आ जाएं, उससे पहले 2 कहा, पहले 1 कहा। सिर्फ किस लिए कि जो लोग आकर मीडिया से बात करते हैं वो ख़ास तौर पर उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और हमारे भाई इंतज़ार भाई को 3 दिन पहले कॉल आई कि आपने अगर जाकर मीडिया से बात करनी है तो हम आपका दाखिला बंद कर देंगे। तो मुझे भी ये कहा गया कि आपका भी दाखिला बंद इसी वजह से किया जा रहा है। तो मैंने कहा जी कि आप दाखिले बंद करें, लेकिन हम अब जो है ना वो एक शेर भी है ना कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, तो हम ये मोहब्बत से बाज नहीं आने वाले। तो हम खड़े रहे और जो लीडिंग काउंसिल्स थे उन्होंने भी कहा कि हम नहीं जाते। तो उनके इनकार की वजह से उन्होंने फिर हमें अलाउ किया। खान साहब ने जो बातें की हैं वो बातें करने से पहले मैं थोड़ा सा केस का बता दूं कि आज अलकादर ट्रस्ट केस की जो समाअत थी वो आज आखिरी जो गवाह हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होना था। लेकिन हमने एक एप्लीकेशन नायब एहतसाब अदालत को दी थी। उस एप्लीकेशन के अंदर हमने ये इस्तदा की थी कि जो 2022 के अंदर एक केस जो है 190 मिलियन पाउंड के हवाले से वो एक जो उस वक्त इंक्वायरी ख़त्म की गई थी, उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं या डिटेल्स जो हैं वो फैसले की वो सारी आज हमें दे दी जाए, ताकि हम इस केस के अंदर उसे इस्तेमाल करें कि ये केस पहले ही ख़त्म हो चुका है तो दोबारा क्यों स्टार्ट किया गया। लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत ने वो हमारी दरख्वास्त खारिज की। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो आज सेक्शन जो 344 है उसके मुताबिक हमने इस्तदा की कि एडजमेंट जो है वो अदालत दे, क्योंकि एडजमेंट की पावर जो है वो अदालत के पास है और वो एडजमेंट दे सकती है। तो लिहाजा क्योंकि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है तो जो वहाँ से फैसला जब तक ना आ जाए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर लाना बड़े ज़रूरी हैं, तब तक जो है वो केस की समाअत जो है आगे प्रोसीड ना की जाए, हमें एडजमेंट दे दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसमें मेरा ख्याल में ये वाहिद एक अलकादर ट्रस्ट केस या खान साहब के केसेस होंगे जो डे टू डे हेयरिंग के ऊपर चल रहे हैं। जहाँ पर जरदारी का केस हो, नवाज शरीफ का केस हो, वो डे टू डे हेयरिंग नहीं उनकी होती, क्योंकि वो आपको पता है वो लाडले हैं और लाडला होने की वजह से उनके केसेस जो हैं वो 2-2 महीने की डेटें होती हैं। लेकिन टारगेट खान साहब को किया जा रहा है। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से आज खान साहब ने ख़ास तौर पर बात जो की है, उन्होंने कहा है कि देखें ये 9 मई के हवाले से केसेस जो हैं 1 साल के बाद उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं, वो बापर्दा खातून हैं, उनका कोई सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो उन्हें क्यों नॉमिनेट किया गया है, उन्हें क्यों इसके अंदर जो है वो नामजद किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ तोड़ने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल डट के खड़े हैं, ये झूठे केसेस हैं, इंशाअल्लाह ताला वो जो है हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं, और ये कौम भी उनके पीछे डट के खड़ी है। खान साहब को मैं यहाँ पर वो एक प्रोटेस्ट है वो आपके सामने रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि खान साहब को बुरश वो बार बार कह चुके हैं कि हमें जो है वो बुरश दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक बुरश, वो उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। और इसी तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो खान साहब को नहीं दी जा रही, और ये 12 खान साहब जो हैं वो उन्हें कह चुके हैं। और आगे से ये कहा जाता है कि ये फ़ैसला भी होना है, बाकी है, तो फ़ैसला होगा तो उसके बाद ये सारा किया जाएगा। तो ये आपके सामने रखनी थी। खान साहब ने काजी फाइज़ के हवाले से, खान साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर काजी फाइज़ साहब के हवाले से बात की है और उन्होंने कहा है कि ये जो धांधली डाका किया गया है इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए काजी साहब भी मुकम्मल तौर पर मुआवनत कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर वो साथ दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो है ना जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ना धांधली डाके वाली दरख्वास्त जो है वो लगाई जाए, ना कोई और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से दरख्वास्त लगाई जाए, और जहाँ पर ट्राइब्यूनल का मसला है या वो डाके के ऊपर पर्दा डालने वाली दरख्वास्तें हैं वो फ़ौरन जो हैं वो लगाई जा रही है, जैसे कि 19 तारीख को लगाई गई। उन्होंने कहा कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड, उसके ऊपर भी असरअंदाज होने के लिए जो है काजी फाइज़ साहब ने रिमार्क्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि ये असरअंदाज हुए हैं जब वहाँ पर एनवायरनमेंट के हवाले से एक केस लगा हुआ था, तो काजी फाइज़ साहब को रिमार्क्स काजी फाइज़ साहब को रिमार्क्स देने की क्या ज़रूरत थी, रिमार्क्स इन बातों की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उस केस के ऊपर असरअंदाज हो सकें। फिर जनरल फैज़ के हवाले से
खान साहब ने दोबारा अपना मौक़िफ़ दिया है, क्योंकि मीडिया के दोस्तों ने बात की कि फैज़ के हवाले से ज़रा बताइए कि उनकी गिरफ़्तारी हुई है, तो सुना है बातें हो रही हैं कि आपका टेम्परेचर बड़ा हाई है। तो खान साहब ने कहा कि मेरा टेम्परेचर हाई होता तो मैं जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त करता। खान साहब ने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि बंदा जो काना होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो मैं तो कोई, हमारे अंदर तो कोई कान है ही नहीं, तो लिहाजा आप जुडिशल कमीशन बनाएं, कौम के सामने बात आ जाए। अगर वो भी इन्वॉल्व थे तो ये सामने मामला लेकर आएँ। और उन्होंने कहा है कि 1 घंटे के अंदर 9 मई का केस डिसाइड किया जा सकता है। ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये झूठे हैं, इनके पास एविडेंस नहीं है, और हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि हम जो है कोई हमें सहूलतकारी मिल रही है और इस वजह से केसेस 9 मई के डिले हो रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि 5 दिनों के अंदर अगर 3 सज़ाएँ दी जा सकती हैं और डे टू डे बाकी हियरिंग चल रही है तो आप ले आए ना एविडेंस, क्योंकि हाई कोर्ट में आप एविडेंस नहीं ला सके और हाई कोर्ट ने कहा आपके पास तो एविडेंस नहीं है। इसी तरह से 9 मई के हवाले से खान साहब के 3 केसेस इसी वजह से बरी हुए कि कोई एविडेंस नहीं है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, ये सवाल हुआ तो खान साहब ने कहा कि देखें उसकी गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई, बल्कि वो अगवा है ना जी, क्योंकि गिरफ्तारी होती 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई जुल्फी को मैसेज देना हो या किसी को भी मैसेज देना हो या कोई आर्टिकल भी मेरा शाया होना हो तो मेरे वकला यहाँ पर आते हैं और मैं वकला के ज़रिए वो मैसेज भिजवा देता हूँ या भिजवा सकता हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है। जुल्फी को भेजना हो या कोई और चीज़ शाया करवानी हो तो इसमें क्या हर्डल है, इसमें क्या इशू है, इनको रोकें, इसमें क्या इशू है, क्या हर्डल है। उन्होंने कहा कि कोई हर्डल नहीं है, मैं अपना मैसेज जो है वो भिजवा सकता हूँ, मैं अपना मैसेज जो है वो दे सकता हूँ, मुझे कोई किसी किस्म का कोई उसमें नहीं है। और ये डालना कि कोई व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो राब्ता जो है वो करके और इंटरनेशनल और कोई इस तरह की, उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है। वो बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये वो ज़हनी तौर पर डिस्परेट हो चुके हैं, तो इस वजह से ये इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फिर खान साहब ने जो जलसा हो रहा है 22 तारीख, हमने जलसे के हवाले से बताया, खान साहब ने कौम को फिर मैसेज भेजा है कि आपने पूरे पाकिस्तान से, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पर भी ये मैसेज मेरा सुन रहे हैं, कि आपने भरपूर तरीके से इस्लामाबाद जलसे को कामयाब करना है। 22 तारीख को जलसा होने जा रहा है। अदालत ने हमें इजाज़त दी है, इंतज़ामिया ने खुद जाकर हामी भरी है कि ये 22 तारीख को कर रहे हैं, और अगर ये वहाँ पर दोबारा NOC कैंसिल करते हैं, ये रोकने की कोशिश करते हैं, तो डंके की चोट पर इस दफ़ा हर सूरत जलसा होने जा रहा है और हर सूरत जलसा होगा। किसी सूरत ये ना ये जलसा कैंसिल अगर करते हैं तो हमें रोक सकते हैं, और ना ही कोई ये समझे या सोचे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा जलसा जो है मुलतवी करेगी। ये हमारा आईनी हक है, और ये जो रोकते हैं इस वजह से रोकते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई बात की जाए। सोशल मीडिया में 2 चीज़ें ऐड करके फिर आप जो सवाल कीजिए, खान साहब ने कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो डिजिटल दहशतगर्द और ये बातें की जा रही थी, खान साहब ने कहा है कि सोशल मीडिया एक राय है अवाम की राय है, और लोग जो हैं वहाँ पर इज़हार राय करते हैं, ओपिनियन देते हैं, तो ये नहीं चाहते कि कोई इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ की। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में कोई दिखा दें कि सोशल मीडिया इंटरनेट के ऊपर कोई पाबंदी की हो, क्योंकि जब बंदा चोर नहीं होता तो फिर उसको कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि ये चोर हैं, डाकू हैं, तो कोई बात करे तो इनको तकलीफ़ होती है। खान साहब ने कहा है कि जो तोशाखाना केस है, तोशाखाना केस जो है ये पार्ट 4 जो स्टार्ट किया गया है, इसके अंदर इनाम शाह को लाया जा रहा है, जो 2 तनख्वाहें लेने की वजह से उसे हमने निकाला, और एक मुलाजम के बयान के ऊपर पहले इन्होंने सज़ा दी और अब दोबारा मुलाजम को ये लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस केस की कोई वैल्यू नहीं है, और जो उन्होंने स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवाई थी, तो वो जो स्टेटमेंट है इस तोशाखाना केस के अंदर उसे आज बदल दिया गया है। खान साहब ने कहा है कि ये तो मेरी स्टेटमेंट ही नहीं है, आपने बदली कैसी है, क्योंकि वो लिखा लिखाया प्रिंट लेकर आयु साहब ने आके हमें पढ़ाया है। तो खान साहब ने कहा कि इसमें तो जो मैंने स्टेटमेंट दी थी वो तो वर्ड सारे काट दिए गए हैं, तो लिहाजा ये खान साहब की स्टेटमेंट को तब्दील कर रहे हैं ताकि जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक केस को चला कर और कहें कि उन्होंने तो ये बात की है, तो वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला देना चाहते हैं, और मुझे क्यों निकाला उसका मैं इसका जवाब देकर और फिर आपसे लूँगा। मैंने कहा कि खान साहब वो कल एक नवाज़ शरीफ ने स्टेटमेंट दी और पूछ रहा है कि मुझे क्यों निकाला है, तो खान साहब ने कहा है कि सबसे पहले तो वो ये बताए ना कि 3 दफ़ा जो उसे लाया गया है वो बताए कि उसे क्यों पहले लाया गया था, क्यों सिलेक्ट किया गया था। और खान साहब ने ये भी कहा है कि मुझे क्यों निकाले की जो बात कर रहा है, उसे निकाला इस वजह था क्योंकि
उसने करप्शन की थी, उसने आज भी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें नहीं दी थी, उसने आज भी कौम को हिसाब नहीं दिया। इसी वजह से निकाला क्योंकि इंटरनेशनली तौर पर उसने कहा कि कोई उसमें एस्टेब्लिशमेंट का या इमरान खान का कोई रोल नहीं था। आपकी जो जायदादें बाहर बनाई थी ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बात छिड़ी थी और वहाँ पर जो है ये मामला उठाया गया था, क्योंकि दुनिया में जितने इस तरह के लोग जिन्होंने करप्शन की हुई थी और हिडन सारी जायदादें बनाई हुई थी उनका ये जिक्र हुआ तो वहाँ में आपका नाम आया था। तो आज भी आप नहीं दे सके और इस वजह से आपको निकाला। जी नहीं, मैं अगर फिर होता एक तो शेर अफजल बरवत की 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात, वो माहौल क्या था, उनको जिम्मेदारियाँ की मिली। दूसरा सोशल मीडिया पे पाबंदी के हवाले से उसके ऊपर पाबंदी लगी। कहा यह जा रहा है कि कौमी सलामती के इदारों को डायरेक्टली जो है उसमें निशाना बनाया जाए। देखें, बात यह है कि शेर अफजल बरवत साहब के हवाले से मैं अगर आपको बताऊँ तो आप भाइयों ने उधर बात की थी कि शेर अफजल बरवत मिलना चाहता है आपसे, तो खान साहब ने कहा ठीक है आए, मैं भी मिलना चाहता हूँ, आए। और उसके बाद वो खान साहब से मिले, उन्होंने अपने शिकवे शिकायतें की कि मेरे साथ मुझे साइड पर किया गया है, मेरा जो है वो कसूर नहीं था और मेरे ऊपर जो है आपको गलत गाइड किया जाता रहा है। तो खान साहब ने कहा कि देखें मेरे पास ये भी लोग आते थे, उसके अलावा मीडिया जो है वो भी आकर बातें करता था कि शेर अफजल बरवत ने ये बयान दिया है, ये बयान दिया है, ये कहा है। डेफिनेटली न्यूज़पेपर के अंदर वो चीज़ छपती थी तो हर जगह पर वो चीज़ उजागर होती। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हुई हैं तो लिहाजा ये टाइम जो है मुतहद होने का है। तो उन्होंने गौर साहब को भी कहा है कि आपस में बिठाएं, शिबली साहब, उमर अयूब साहब, ये सारे आपस में बैठें, बातचीत करें और जो है अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामला आगे चढ़ें, क्योंकि दुश्मन जो है उसको हमने टाइम नहीं देना। तो उन्होंने कहा कि ये अंदरूनी लड़ाई का टाइम नहीं है, आप भी मज़ीद जो है किसी किस्म की स्टेटमेंट अपने लोगों के बारे में, लीडरशिप के बारे में, पार्टी के हवाले से बिल्कुल ना दें। खान साहब ने उन्हें समझाया है कि आप जो है वो एक ताकत के, अगर आप इकट्ठे होंगे तो एक ताकत होगी। तो लिहाजा उन्होंने जो है उनको वेलकम किया है, बैक किया है। और अब जो है ज़िम्मेदारियाँ जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी वो डेफिनेटली बैरिस्टर गौर साहब करेंगे, क्योंकि मैं ज़िम्मेदारी उनकी अनाउंसमेंट से पहले नहीं कर सकता, जो भी उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। लेकिन देखें ये टाइम जो है मुतहद होने का है और ये टाइम जो है इस वक्त ये है कि आपका सिर्फ एक काज है, इमरान खान को बाहर लाना है, वर्कर्स को बाहर लाना है, रूल ऑफ लॉ जो है मुल्क के अंदर कायम करना है, आइन की बालादस्ती जो है वो कायम करनी है और जो करप्ट लोग हैं जो यहाँ पर बैठाए गए हैं उनको उठाना है इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल आपने कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, वो कौन बना रहा है? दूसरा अभी आपने कहा कि दुश्मन कौन है, एस्टेब्लिशमेंट या वफाकी? देखें, उन्होंने कहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, खान साहब का बयान है, अच्छा आपने याद करवा दिया, क्योंकि ये तो मैंने बाहर में आके नोट लिखा है ना, वहाँ पर तो ज़ुबानी याद किया जाता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। वो किस तरह से लेकर जा रही है कि एक जो करप्ट लोग थे उन्हें बिठा दिया गया, धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ और उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, जजेस के साथ जो कुछ किया जा रहा है, लोगों के ऊपर जो क्रैकडाउन, उन्होंने कहा कि एक पार्टी के ऊपर क्रैश करने के लिए, एक पार्टी को टारगेट करते हुए आप मुल्क का नुकसान करें। तो इस वक्त मुल्क का सोचें, सिर्फ ये ना कहें कि ये पीटीआई को हमने टारगेट करना है। उस आड़ के अंदर मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। अजहर मशवानी के दोनों भाइयों के हवाले से उन्होंने बात की कि उन्हें अगवा किया गया है, इसी तरह से हमारे और लोग जो हैं वो अगवा किए गए हैं, सोशल मीडिया के अगवा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये अगवा क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आवाज़ बंद हो, ये चाहते हैं कि कोई बात ना करे। तो उन्होंने कहा कि बात करने से क्यों आप रोक रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने सेंस के अंदर बात की कि मुल्क को अगर आगे बढ़ते हुए आप देखना चाहते हैं तो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और सच्चाई के साथ खड़े हों, तो तब आपका मुल्क आगे जा सकता है। जिंदाबाद। सलामती के दायरों को बराह रास्त पलायन किया जाता है, की तरफ बढ़ाया जाता है, ये आपके लोग कौन कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई जो है वो नामालूम बंदा अगवा करेगा बंदे को, तो उसके ऊपर अगर कोई बंदा कहेगा कि नामालूम ने क्यों अगवा किया, या जजेस को क्यों थ्रेट किया जा रहा है, या गायब करके क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, तो ये गलत नहीं है। हाँ, कोई ये कहे कि हमारी जो फ़ौज है वो राह के साथ मिल गई है, या जो है वो किसी गैर बैरूनी एजेंडे के ऊपर बात कर रही है, या कोई इस तरह की ट्वीट करे, तो फिर तो आप कहें। जब इस तरह का कोई ट्वीट नहीं है तो अगर अगवा करेंगे तो फिर हम बात तो करेंगे ना। मेरा भाई उठाया जाएगा तो मुझे दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, मैं बात करूँगा। लेकिन आप इस आड़ में कि ये कहीं दहशतगर्द हैं या ये कोई जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, हम तो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। हमारी तो जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है। जब जमात का ये नाम है, हमारा काज ये है, तो फिर ये इल्ज़ाम है कि हम इस तरह का कोई कर रहे हैं। थैंक यू।